सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अधिकारी कर्मचारियों के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। संपत्ति का ब्यौरा अगर नहीं दिया गया तो प्रमोशन भी रुक सकता है। यूपी सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों के प्रमोशन को रोकने का फैसला किया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से 31 दिसंबर तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर मांगा गया है। ब्यौरा न देने वाले अफसरों को जनवरी 2024 के बाद होने वाली किसी भी डीपीसी में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रमोशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक कर्मचारी और अधिकारी अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी न दे दें। और अब खबर यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी आ रही है। सितंबर से एपीएस के 300 पदों पर अब भर्ती होगी। 10 साल बाद 300 पदों के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। सितंबर के दूसरे हफ्ते में आवेदन लिए जाएंगे। आरओ, एआरओ के 181 पद के लिए अक्टूबर में आवेदन है। नियमावली संशोधित न होने पर देरी हो रही थी और अब बहुत जल्द जो खाली पद है उन्हें भर दिए जाएंगे। लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, लंबे साल से इन पदों को नहीं भरा गया है, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो जाएगा। जी, निश्चित तौर पर यूपी लोक सेवा आयोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है जो भर्तियां हैं उनका शेड्यूल बिल्कुल टाइम से हो और समय से भर्तियां हो। और इसी कड़ी में कवायद की गई है कि लोक सेवा आयोग की जो 2 बड़ी भर्तियां हैं, अपर निजी सचिव एपीएस परीक्षा 2023 और समीक्षा अधिकारी आरओ व सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 का इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और 10 साल बाद एपीएस के करीब 300 पदों के लिए सितंबर के दूसरे हफ्ते में अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे और यानी कि अगले महीने ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जबकि 2021 के बाद आरओ व एआरओ के 181 पदों के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में आवेदन शुरू होगा। यानी ये जो 2 बड़ी भर्तियां हैं इनके लिए अब प्रक्रिया जल्दी शुरू होने जा रही है। इसमें नियमावली में कुछ संशोधन करना था, उसी की वजह से देरी हो रही थी, लेकिन अब संशोधन कर लिया गया है। अर्हता का जो विवाद था वो आयोग ने दूर कर लिया है और जिसके बाद अब इसे एपीएस के पद को समूह राजपत्रित मानते हुए इसमें CCC कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रख दी गई है और इसी के आधार पर अब इस भर्ती को किया जाएगा। इसके साथ साथ सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023 के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी करने की बात कही गई है। पहले कृषि सेवा के 564 पदों के लिए 2020 में भर्ती निकाली गई थी, उसके बाद से भर्ती नहीं निकाली गई थी। यानी कि आयोग ये चाहता है कि जल्द से जल्द शेड्यूल के मुताबिक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो और लोगों को। बहुत शुक्रिया सर्वेश जानकारी साझा करने के लिए। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के कल्की धाम मंदिर के निर्माण पर लगी रोक को हाईकोर्ट द्वारा हटाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दिया है। फैसले पर उन्होंने हाईकोर्ट के साथ ही यूपी की योगी सरकार का आभार जताया है। अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने निजी भूमि पर बन रहे भगवान कल्की के मंदिर निर्माण पर रोक लगाने का पाप किया। अखिलेश यादव ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई थी। वहीं उन्होंने योगी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि योगी सरकार ने मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब श्री कल्की धाम के मंदिर के बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मंदिर का विरोध नहीं किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2016 में श्री कल्की धाम के मंदिर के निर्माण पे रोक लगाने का पाप माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई थी। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।